आज हम लोग बात करेंगे चाइना की। चाइना ने भैया हद काटी हुई है, बस ये समझ लीजिए। किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। एक इंटरनेशनल फिशिंग बोर्ड है जो एक रैंकिंग निकालती है IUU के नाम से, जिसका मतलब होता है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग रैंक। इसमें सबसे घटिया रैंक चाइना का है। अपने पूरे फिशिंग में 85 to 95% चाइना इलीगल फिशिंग करता है। अब हम आपको बता दें कि इसके पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इतनी बड़े बड़े शिप हैं कि आप सोच के चौंक जाओगे कि इसकी फ्लीट में 17,000, कई फ्लीट हैं इसके पास, 17,000 शिपिंग है जो सिर्फ मछली मारने के काम में आती। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी जो शिप हैं जिनको ट्रॉलर बोलते हैं, कितनी मछलियां पकड़ते होंगे। आमतौर पर इंडियन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जितनी मछलियां छोटे देश, छोटे आइलैंड 2-4 सालों में मारते हैं, ये 2-4 दिन में मार के किनारे कर देता है। और इतने बड़े बड़े शिप होते हैं इसके पास कि ये उसी में प्रोसेस होगा, उसी में पैकेजिंग होगी, मतलब सारी तैयारी वहीं होकर सीधे मार्केट पहुंच जाएगा फिश। खास बात यह है इंटरनेशनल लॉ में कि हर देश का जो सामुद्रिक क्षेत्र होता है लगभग 200 नॉटिकल मील तक, वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उतनी दूर तक की मरीन जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उन सब का हकदार वो देश होता है। चाइना उसमें घुस के जाके सबकी मछलियां मार ले रहा है। हद तो तब हो गई है जब कंप्लेन करने पे वो उसे मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है, मानता ही नहीं है इस बात को। अब अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने देश हैं, सारे देशों का अगर कुल मिला लिया जाए तो हर साल $20 बिलियन का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। हालांकि काउंटर करने के लिए, उसके ट्रैकिंग करने के लिए कई उपाय किए गए। जैसे एक IFCs बनाया गया। IFCs का मतलब होता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स। इंडिया ने 2015 में बनाया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम में है। और ये सभी देश, लगभग 50 से ज़्यादा देश है, ये सभी ट्रैकिंग करते हैं। चाइना उस ट्रैकिंग में भी नहीं पकड़ में आता, उनकी रिपोर्ट मानता ही नहीं। और ट्रैकिंग में पकड़ में कैसे नहीं आता, ये क्या करता है, वो अपने शिप के ट्रांसपोंडर्स के साथ टैंपरिंग किए होता है। इससे ट्रांसपोंडर पकड़ में ही नहीं आते कि ये शिप क्या उस लोकेशन पे गई थी या नहीं गई थी। इसी बात का कॉन्फिडेंस लेके जब भी कोई कंप्लेन करता है तो ये उन्हें डिनाई कर देता है और ठीकरा दूसरों पर मर देता है। छोटे छोटे आइलैंड्स, इन सब में चेकबुक पॉलिसी चलता है और इन सबको अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में लेकर चला आता है, दबाव बना देता है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। तो इन सबको देखते हुए पूरी दुनिया में बड़ी हलचल है चाइना को लेकर। भारत भी इसके लिए काफ़ी सालों से प्रयासरत है। अभी भारत इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर कंट्री था। 2015 में अपने स्ट्रेटेजिक विजन तैयार किया, सागर, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। इसमें इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे जो भारत को मिलेंगे, भारत के साथ शेयर होंगे, वो सब भारत सभी को देगा। खैर, इन चाइना की इन सब बातों से तंग आकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US ने मिलकर क्वाड तैयार किया। क्वाड एक अनऑफिशियल डायलॉग है, आमतौर पर एक बातचीत है जिनमें ये 4 देश हैं। चाइना इनसे काफ़ी गुस्से में रहता है और इन्हें कहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक तरीके का US नाटो बना रहा है। खैर, की वैल्यू तो बढ़ी है, क्वाड की भी वैल्यू बढ़ी है। इस मसले पर क्या हल निकलता है? वैसे क्वाड की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इसकी खबरों पर आप ध्यान रखिएगा। नमस्कार।